हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। ड्रोन और मिसाइल के बाद में अब लेजर वारफेयर का दौर शुरू। चीन जर्मनी में तनाव से दुनिया में हलचल। यह पहला मौका नहीं है जब चीन के विदेशी विमानों के खिलाफ लेजर इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। हालांकि चीन हर बार इससे इनकार करता आया है। इस घटना के बाद में लेजर हथियारों में तेज होती होड़ एक बार फिर बहस खड़ी कर दी है। दुनिया भर की सेनाएं, रक्षा प्रयोगशालाएं हवा में लक्ष्यों तो निष्क्रिय करने की ताकत रखने वाली शक्तिशाली लेजर किरणों की एक नई श्रेणी विकसित करने में जुटी है। चीन और जर्मनी के बीच में इन दिनों तनाव चल रहा है। इस तनाव से वह लेजर जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर जर्मनी के विमान पर किया गया, जाहिर है जर्मनी लाल सागर में कुछ समय पहले हुई इस घटना के आग बबूला है और चीन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पिछले दिनों जर्मनी कार्मिकों के साथ उड़ रहे एक नागरिक विमान का पता लगा कि उसे समुद्र में एक लेजर बीम से निशाना बनाया गया है। लेजर बीम की जद में आते ही पायलट ने फौरन यूरोपीय बेस में लौटने का फैसला लिया, लेकिन जर्मनी रक्षा मंत्रालय ने इस बात का पता लगाने में जुट गया आखिर यह लेजर बीम कहां से छोड़ी गई थी। जर्मनी पड़ताल में मालूम हुआ कि लेजर बीम का स्रोत अंदन की खाड़ी के पास अरब सागर में मौजूद एक चीनी युद्धपोत था। इस घटना को गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए जर्मनी सरकार ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई। यह पहला मौका नहीं है जब चीन पर विदेशी विमानों के खिलाफ लेजर के इस्तेमाल का आरोप लगा है। हालांकि चीन हर बार इससे इनकार करता आया है। बता दें कि लेजर किरणों का इस्तेमाल ड्रोन मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही ताकतवर लेजर किरणों के जरिए लड़ाकू विमान पायलटों को अंधा करने और विमानों को तबाह करने में मुमकिन है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल ईरान के बीच में 12 दिनों तक जंग में भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां बड़े पैमाने पर ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, वहीं एंटी ड्रोन प्रणाली में लेजर किरणों का इस्तेमाल भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई भारत ने लेजर की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने स्वदेशी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 किलोवाट क्षमता की लेजर बीम है, करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को मार के गिरा सकता है। साथ ही भारत ने कई चरणों वाले एंटी ड्रोन ग्रिड के जरिए पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन के झुंडों को कामयाबी से मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रणाली को महज 24 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। भारत ने बीते दिनों 30 किलोवाट क्षमता के एंटी ड्रोन गन भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस एंड लेजर डेकोरेटेड वेपन सिस्टम विकसित किया गया है, जो लंबी दूरी तक ड्रोन को बड़े झुंडों को सफाया कर सकता है। इस हथियार के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है जिसके पास में हाई एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम है।